जय राम सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपामय दिन रहा। बहुत ज़्यादा सुबह भी बहुत सुंदर था। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी बहुत प्यारी रही। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अद्भुत होता है कार्य क्षेत्र में जो महाराज कार्य कर रहे हैं, बहुत अद्भुत होते हैं डेफिनेटली। और प्लान्ड जो होते हैं वे ज़रूरी नहीं वैसे ही चलें। तीन तीन क्षेत्र थे जहाँ पर काम करना था और फूल आ चुके थे और पौधे आ चुके थे। तो मुझे था बच्चे सारा कैसे कर पाएंगे, बहुत काम है, तो एक ही हो पाएगा, उसी हिसाब से सब तैयारी की। किंतु बीच में एक खाली समय मिल गया और बच्चों से कहा क्यों भाई आप लोग करोगे काम, चलो चलते हैं, बहुत अच्छा वेदर है आउटसाइड। मान गए, नहीं तो बहुत बार मानते भी नहीं है ऐसे पता है, पर चल पड़े। और दो तीनों के तीनों स्थान जो करने थे वो सारे तैयार कर दिए। और जब हमने स्कूल के पश्चात जब ग्रीन टीम की मीटिंग थी, बच्चों ने पौधे लगाए और जो भी उसमें बोना था सब बोए। बहुत सुंदर काम किया। सो महाराज मैं दंग रह गई थी कि कैसे उन्होंने एक ही दिन में सारे का सारा, इतना ज़्यादा काम था, सब किया। गलती मेरे से ही होती है या फिर दूरदर्शिता नहीं होती। बट बहुत आनंद आता है देख के कि वे कैसा काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत कृपा और दंग रह जाते हैं। डोनेशंस भी शुरू की कि भाई और बल्ब्स आ जाएं और बहुत सुंदर हो जाए। और आई भी, एक आई भी, दो आई बल्कि। और बहुत कृपा है, बहुत कृपा है इस तरह से कि गुरुजन कैसे अ, अ, प्रविधान बनाएंगे और बना रहे हैं। कई जगह से आइडियाज आते हैं और वहाँ चलते भी हैं, पर वहाँ द्वार बंद रहते हैं, वहाँ द्वार बंद रहते हैं। कोई चल जाते हैं, पर बहुत सुंदर लगता है देखना कि आइडियाज तो सारे वहीं से आते हैं। पर कहाँ वे चलाना चाहते हैं, कहाँ से वे सेवा लेना भी चाहते हैं, सेवा है। क्योंकि मैं तो सारा कुछ गुरुजनों का ही कार्य है। सो आज और लोग मिले जो भी ऐसा ही समझते कि ये सब प्रभु के ही कार्य हो रहे हैं और हम करते हैं उनका कार्य। उन्हें बहुत बार ऐसा लगता है। अ, देखने में जो लोग बहुत वेल मैनर्ड और रिस्पेक्टेड लगते हैं, किंतु कोई छोटी सी बात ऐसे हो जाती है जहाँ से प्रभु सब दिखाते हैं और सेवा भी नहीं लेते। हम लोग ऐसे खड़े थे और मुझे किसी का एड्रेस चाहिए था। मैंने कहा वहाँ ट्राई करते हैं, वो दे सकेंगे। तभी एक आए, प्रभु के बंदे, मैं कहूँगी, मैं ऐसे तो सदा यही कहती हूँ। तो वो कहते मैं आपको भेज दूंगा। उनका ज़रूर। तो जाते जाते मैं ऐसी बात नहीं करती, मैंने यूं ही मेरे मुंह से निकाला, क्रेडिट सारा आपको ही इसका। तो वे रुके और कहा कि अरे नहीं, क्रेडिट तो मैं तो नहीं क्रेडिट लेता, बिल्कुल नहीं। और ये तो सब भगवान का काम है। और मैं जैसे मैं भाव में बात करती हूँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तभी तो आपको भेजा क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ और तभी तो आप सबको भेजते हैं। ऐसे बात की तो उनकी नज़र बदली।
और वो नज़र बदली, और उन्होंने किसी और को उस बदली हुई नज़र से देखा। प्रभु ने मुझे दिखाया कि देखो नज़र बदली। जब मैंने कहा कि मैं प्रभु का बच्चा, तो उसी समय पता लग गया, नहीं, इनसे नहीं काम होगा। प्रभु ने इनको देने वाले काम। और वही हुआ। मैं बैठ के रात भर लिखती रही वो, और भेजा वहां पे, ईमेल बाउंस हो गया। और मैंने उन्हें सुबह लिखा कि ईमेल बाउंस हो गया। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि परमेश्वर ऐसी जगहों से भी किससे काम लेना चाहते हैं, और किसको सेवा का अवसर देते हैं। बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सुंदर था देखने वाला भी, इस तरह से बात जो प्रभु ने एकदम तत्काल ऑब्जर्व करवाई। बहुत सुंदर, जैसे कल ही बोल रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि महाराज की इच्छा है कि मैं हर समय जहाँ भी बैठती हूँ वहाँ 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 अर्पण करूँ कुछ। तो देखिए, प्रभु की इच्छा, तो प्रभु ने तो इच्छा बताई। अब बात है हमारी कि हम प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करते हैं, और सोल्यूशन वही देते हैं, और वो दे रखा था उन्होंने सोल्यूशन। बाकी जन अपने जो भी उनके लिमिटेशंस हैं उसके कारण तो नहीं दे पाएंगे हर बार मुझे सेवा का मौका अर्पण करने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी रुकावटें हैं। पर महाराज ने मुझे पहले ही तैयार कर दिया था कि जब भी वहां कोई अमृतवाणी गाए, तुम यहाँ पीछे से गाओ। बहुत अच्छा लगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम अर्पण कर रही हो, और पर फिर भी जबरदस्त आनंद तो आएगा ही आएगा। ये दिया। और अब ऐसे ही करूंगी मैं, जब भी दूसरे सत्संग में लेके जाएंगे और वहां पीछे से म्यूट होता है अपना, अमृतवाणी जी कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा। और मुझे मिला फीडबैक कि अनुपमा, हम भी कर रहे थे पीछे से अमृतवाणी, हर रोज करते हैं हम हारमोनियम से अमृतवाणी, और हो गई अभी सीख ही रहे थे, आ गया था काफी हद तक। बट जब सत्संग में सुबह चलती है तो कहते हो गई अमृतवाणी। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे सुझाव हम अपनाते हैं और आनंद लेते हैं इनका। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमें हमसे सबसे ही करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी लगा दिया है कि वो जो सत्संग होगा पीछे से तुम अमृतवाणी करना, सामने तो कोई और गा रहा है, तुम महाराज को जो पसंद है तुम करो। और वो भी होगा, और यहाँ पर भी हो गया कि बाकी साधकों ने भी प्रैक्टिस पीछे से करनी शुरू कर दी। क्या जबरदस्त वाइब्रेशंस होंगी उसकी भी। बहुत सुंदर। ऑनलाइन सत्संग में जब कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, एक दो ही साधक होते हैं जो कि बोलते हैं हेलो, आवाज नहीं आ रही। लगभग 40-50 साधक बैठे होते हैं, सबको पता है आवाज नहीं आ रही, पर दो कोई बोलने की क्या जरूरत है कि आवाज नहीं आ रही। आप जाप क्यों नहीं कर सकते? आप महाराज से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते कि महाराज आवाज नहीं आ रही, कृपया कृपा कर दीजिए? ऐसे क्यों नहीं भाव आते? हमें क्यों बोलना क्यों होता है, वो भी सत्संग में? बाकी सब तो जाप कर रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है जाप का समय, अनाउंस करने की क्या जरूरत है अनम्यूट करके? हाँ, जाप तो आवाज नहीं आ रही पर जाप तो शुरू हो चुका है, आपको पता है, आप जाप के लिए आए हैं, राइट? तो इस तरह का विशेष बनना क्या मतलब बनता है? अगर समय जाप का है, बैठे हैं, आवाज टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, प्रार्थना अर्पण कीजिए और जाप कीजिए चुप करके। सो आई थिंक वी नीड टू गेट मोर मेच्योर, और गहरे जाना है। ये बहुत ऊपरीपन होता है। मैं भी ऐसे काम करती थी और शायद करूंगी, पर अब समझ आ गई है
कि चुप करके महाराज से कहना है कि महाराज ठीक कर दीजिए, आती है ग्लिच। और जब हम ऐसी चर्चा करते हैं ना तो महाराज टेस्ट करने के लिए ऐसा काम करते भी हैं कि देखें कि कितनों ने प्रार्थना की। टेस्ट आएगा क्योंकि अब ये कानों में पड़ चुका है, महाराज बता चुके हैं। सो अब ये आएगा और वो देखेंगे। जब हम ऐसा करते हैं और जब हम पालन करते हैं तो उत्थान होता है। यू गो टू द नेक्स्ट क्लास, दैट्स इट। अगर हम ये नहीं करते फॉलो तो फिर बैठो और तब तक सीखते रहो जब तक आप कोर्स पास नहीं करते। ये सब सिलेबस होते हैं हम सबके, टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद प्रभु। कौन उसे जल्दी से अपनाता है और कौन प्रार्थना करता है और कौन आगे भागता है, सबको पता है। आवाज नहीं आ रही है, लोग लगे हुए पीछे दौड़ धूप करने के लिए, आप ही को क्यों बोलना है वो भी ऊंचा होके, ये पता नहीं लगता। सो वी हैव टू गेट बेटर एट दिस। एक और बड़ा ये आता है क्वेश्चन कि अनुपमा, स्वामी जी महाराज ने जो आध्यात्मिक चिकित्सा पहली पुस्तक जो पढ़ी वो कहाँ से मिलेगी? वे आर्य समाज में थे, लगभग 17-20-25 साल के होंगे महाराज, स्वामी जी महाराज। उनको वो पुस्तक कहीं से मिली जिसने उन्हें प्रभु के बारे में बताया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको प्रभु के बारे में नहीं पता है? आपको प्रभु के बारे में एक्सपीरियंस करना है, नहीं पता प्रभु के बारे में? स्वामी जी महाराज के ग्रंथ संपूर्ण है। उनकी वो जब बचपन में थे और बचपन में जो उन्हें ग्रंथ मिला वो पढ़ना है मुझे। कारण स्वामी जी महाराज ने मैदा, आटा, शुगर, हाँ, वेनिला सिरप, अगर चॉकलेट है चॉकलेट, सारे इंग्रेडिएंट्स बना के केक विद आइसिंग तैयार किया हमारे लिए। अब हमें सिर्फ वो मैदा ढूंढने जाना है जो कि एक इंग्रेडिएंट, जो कि उनका पहली सीढ़ी थी परमेश्वर के बारे में। हाँ, और उसके बाद जो जो हुआ और जो वो हमें बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में, इज दैट नॉट इनफ? सोच बहुत, मुझे नहीं पता कि हम सोच क्या है इसके पीछे, और जो हमें काम करना है और जो हमें कहना मानने हैं, हम कहना मानने की बजाय, उस पर फोकस होने की बजाय, हम महाराज जब 20 साल के थे और जब उन्हें पहली बार प्रभु का पता लगा, वो पढ़ना चाहते हैं हम। यस, होगा, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, पर हमें तो ऐसा लगता है अभी तो कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ ठीक करना है, कितनी यात्रा है, अभी तो और कहना मानना है गुरुजनों का। अभी तो हम अच्छे से कहना नहीं मान रहे, अभी हमारा विश्वास हिलता है, हमें अपने विश्वास पक्का करना है, हमारा अभी राम नाम में और मस्ती चाहिए, और कितना कुछ है अंदर धुलाई करने के लिए। हम उस पर फोकस होने की बजाय कि महाराज हमसे क्या चाह रहे हैं, हम ना जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है। स्ट्रेंज है, बट हमें तो नहीं पता। हमारे लिए तो महाराज के ग्रंथ सर्वोपरि हैं, और बहुत कुछ है जो कि अभी हमने शायद टच भी नहीं किया बिल्कुल भी उनमें। तो अभी तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है। सो इसलिए अपना फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है हमने, कैसे चलना है हमने, फोकस हट गया तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए फोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी इस यात्रा के लिए, बहुत ज़्यादा फोकस। महाराज कितने सारे एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि
प्रभु ने, राजा ने वहां बुलाया, रास्ते में कितने सारे स्टॉल्स लग गए, लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स प्रलोभन में आके शॉपिंग करने लग गए, और एक ही था जो फोकस था, जो प्रलोभनों में नहीं पड़ा, वो सीधा जाता गया। 4 बजे महाराज ने बुलाया था, पहुंच गया, और महाराज ने उसे अपना सब कुछ दे दिया। सो ये जो महाराज सुनाते हैं प्रवचन, ये सुनाने के लिए नहीं, ये अपने जीवन में उतारने के लिए है। कल तो बहुत सॉलिड प्रसाद मिला था सत्संग में। महाराज के अपने श्री वचनों में महाराज ने कहा, राम की करनी अतिशय मंगलकारी है, और हम ये जप योग कर रहे हैं, राम नाम अतिशय मंगलकारी है। सो महाराज ने, है तो सब महाराज से ही, पर महाराज के अपने श्रीमुख से आना, सो बहुत सुंदर। आई गेस वे इस तरह से इसलिए देते हैं ताकि रत्ती भर भी हमें संशय ना हो कि ये सारा नाम योग, नाम जप योग सब महाराज से आ रहा है। तो उनका एक सुंदर सा कथन ही सारे का सारा सिग्नेचर्स दे जाता है। बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो आइए हम चलते हैं रामायण जी पर, और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे गुरुजन हमें बढ़ाते हैं, जैसे जैसे उनकी इच्छा होती है, हम वैसा वैसा करते जाएं अपने काम। पेज है 108। वैर विरोध विवाद विहीना, क्षत्र कर्म में रहता भीना, कलह कर्म से किए किनारा, कोप कपट से रहता न्यारा, कटु कठोर वचन ना बोले, मधुर मिलन में अमृत घोले, मिष्ट मृदु हित युत कर बातें, परिजन को भी राम रिझाते, पाप कभी उस पास नाते, दुष्ट दोष दुर्गुण न दिखाते, निर्व्यसनी पूर्ण बड़भागी, स्वार्थ त्यागी गुण अनुरागी, निज किए उपकार बुलाए, पर के सिमरन सदा कराए, कुछ हित कर्म करे यदि जो भी, स्मरण करे बहु बार तो भी, निंदा वचन कहे यदि कोई, उसको सिमरन करे न सोई, उद्यमशील सुकुशल उद्योगी, कर्म परायण पूर्ण योगी, क्षत्रिय धर्म है बहुत बढ़ाते, वीर कर्म को उच्च बनाते, राज धर्म है उनको प्यारा, रक्षण कर्म है रोचक भारा, अस्त्र शस्त्र सजित युद्धशाला, रहे सदा सज सेना माला, रखते पूर्ण कोश तथाहि, जल पूर्ण हो सिंधु यथाहि, वीर जनों में प्रीति दिखाते, साहस बल उत्साह सहराते, राम है जाति जन के नेता, युवा
कृपा दुख दूर भगा के, देख दुखी जन दुखिया होवे, दुख दरिद्र दयालु धो, संकट में हो राम सहाई, देवे विपदा विकट भगाई, आतुर रोगी शोकी कोही, सुख देते जब मिलता जोही, शरण परम श्री राम कहाए, गए आश्रय रूप बताए, इष्ट मित्र के सबल सहारे, बंधु जन के परम प्यारे, शरण परम श्री राम कहाए, गए आश्रय रूप बताए, इष्ट मित्र के सबल सहारे, बंधु जन के परम प्यारे, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन प्यारे 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 राम। बहुत भारी है ये पृष्ठ, प्रभु के बहुत सारे गुण बताए हैं, तो एक एक करके देखना ही बनता है, ऐसे तो आगे जा ही नहीं सकते। सो आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग राम उपासना लेते हैं और उपासक के आंतरिक जीवन के स्टेज पर हैं, आप देखेंगे जितने यहाँ पर गुण बताए हैं वो सब स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन के अंतर्गत लिखे हैं और उसका निचोड़ निकाल के उसमें डाला है। सो बहुत आनंद आएगा जिन्होंने ये सब प्रैक्टिस की है। वैर विरोध विवाद विहीना, बिना वैर, कोई वैर नहीं है अंदर से ना बाहर से, ना कोई विरोध है अंदर से ना बाहर से, ना ही कोई विवाद है, कोई विवाद नहीं अंदर चल रहा, हलचल चल रहा, दो राहें हैं, कोई संशय है, कोई हमें दूसरे को ठीक करना है, दूसरा ठीक नहीं है, मेरे साथ ऐसा है, कुछ नहीं ऐसा चल रहा, शांत। कलह कर्म, कोई कलह कर्म नहीं है उनका, बहुत दूर है, किनारा करे किनारा, कलह से बहुत दूर है। कोप, क्रोध नहीं है प्रभु में, क्रोधी पर्सनैलिटी नहीं है। कपट भी नहीं है, छल कपट नहीं है, चालाकी करना ये सब करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कटु और कठोर वचन नहीं बोलते और ना ही बोलते हैं, और सिर्फ अमृत, बहुत प्यार से ही बोलते हैं। पर्सनैलिटी ऐसी है क्योंकि हमने अभी तक केवल गौतम ऋषि को सिखाया, उन्होंने वहाँ पर भी वहाँ पर समझाया, बड़े प्यार से समझाया। परशुराम जी आए हैं, वहाँ पर कड़े होके करा है, कड़े, क्योंकि वहाँ पर अभिमानी को नीचा करना, पर वैसे उनका कहीं कुछ ऐसी वार्तालाप नहीं आई। मिष्ट मृदु, हितयुत बातें करते, हाँ, दूसरे के हित की बातें करते, और दूसरे लोगों को भी राम रिझा देते, इस तरह उनका व्यक्तित्व। पाप कभी कोई पास नहीं आता, कोई काम ही नहीं ऐसा किया कि पाप पास आए। ना दुष्ट, दोष कोई, और दुर्गुण, ऐसे कोई दुर्गुण नहीं दिखते जहां दुष्टता हो, दोष कोई मिल सके उनमें, कोई ऐसा है ही नहीं।
कोई व्यसन नहीं है, एडिक्शन नहीं है, कोई कुव्यसनी नहीं है, निर्वस व्यसन उससे पार है। स्वार्थ भी नहीं है, अपना सोचें अपना देखें, ऐसा पर्सनालिटी नहीं है। और जो स्वार्थ नहीं है तो त्यागी भी है, बहुत त्याग है। और फिर गुण गुण उनमें भरते रहते हैं, अनुरागी। जो अपने द्वारा काम करते हैं उसको भुला देते हैं, अपना जो गुण किया, किसी के लिए काम किया, उपकार किया, भुला दिया। और जो दूसरे ने किया उसको सदा याद करते हैं, जो जो दूसरे ने उनके लिए किया वो सदा याद करते हैं। अगर अगर थोड़ा सा भी किसी ने कुछ अच्छा काम किया है उनके लिए, तो बहुत बार स्मरण करते हैं, एक बार नहीं करते, बहुत बार करते हैं, थोड़ा सा नहीं करते। थोड़ा सा भी किसी ने किया, बहुत बार करते हैं उसका स्मरण, बहुत बहुत। प्रभु स्मरण करें तो बात क्या है। अगर कोई निंदा वचन यदि कोई कहता भी है, अक्सर आया नहीं होगा कभी किया नहीं होगा, पर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बता रहे हैं, उसको कभी याद ही नहीं किया, उसको सिमरन मतलब याद करना। तो अगर किसी ने निंदा या ऐसी बात की है आपके बारे में, हमें पता लगता है कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, या हम सोचते ही हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो कभी उसे याद ही नहीं किया कि वे ऐसा सोचते हैं। उद्यमशील सुकुशल उद्योगी उद्यमशील है, ये नहीं कि धीरे धीरे काम करना ना, उद्यम में है। और कर्म परायण है, कर्म करने वाले, पूर्ण योगी, योगी परमेश्वर से युक्त। हाँ, परमेश्वर से युक्त अंदर युक्त है, पूर्ण योगी हैं। क्षत्रिय धर्म है उनका तो बहुत बढ़ाते हैं, वीर कर्म को उच्च उच्च बताया है। और राज धर्म उनको प्यारा है, और रक्षा करना वो अपना कर्म मानते हैं। अस्त्र शस्त्र सदा सुसज्जित मिलता है, भरे हुए कोश हैं इससे। और जिस तरह सागर में पानी भरा रहता है, वैसे उनके कोश भी भरे रहते हैं। वीर जनों, जो वीर होते हैं उनको प्रीति दिखाते हैं, प्यार करते हैं उनसे। और और उनका साहस और बल बहुत अच्छे से सहराते हैं। राम जन के नेता हैं, और दूसरों और युवा लोगों के नेता हैं, युवा लोगों के आगे नेता हैं। हाँ, धर्म के रक्षक पूरे। और जब भी कोई दीन दुखी दिख जाता तो उनका सदा ही हृदय पसीज जाता, कभी भी कोई। इस बात पे मुझे याद आया, बात सुनी थी बस, महाराज जब यूएस आए थे तो रास्ते में गाड़ियां तो बहुत तेज चलती हैं, रास्ते में बहुत बार हिरन मरे हुए होते हैं। महाराज ने आई गेस देखा भी ऐसा एक हिरन पड़ा हुआ, और वहां पे उनका हृदय पसीज गया, और क्योंकि हिरन जब स्प्रिंग टाइम जैसे अब वाला टाइम होता है तो बहुत मात्रा में होते हैं, और फिर दौड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगलात होता है बहुत ज़्यादा, तो मेन रोड्स पे फिर क्रॉस करने के लिए कई बार दौड़ते हैं तो तेज गाड़ी से लग जाती। तो महाराज का सुनकर ही इतना, मतलब अभी सिर्फ किसी ने सुनाई थी बात, और पर वह भी छू गई कि कैसे महाराज का हृदय बात करते ही कैसे उनका उनका मन वैसा हुआ, सुन के हिरन पशु का ही, कि किस तरह वो इस तरह पड़े हुए होते हैं। तो फिर पीड़ित पर प्राणी को पाके करते कृपा दुख दूर, उनका जितना जो भी पास आता तो उनकी पूरी चेष्टा होती कि उसका दुख दूर कर दिया जाए। दुखी जन दुखिया होवे, दुख दरिद्र दयालु होवे, संकट में राम सहाय, और सबकी विपदा दूर करते।
कोई रोगी होता या शोक में होता तो अ, उनको सुख देते, उनको सुख मिलता, उनके उनसे मिलके शांति मिलती। और सो शरण परम श्री राम कहाए, आश्रय रूप बन गए। उनके पास ऐसी अट्रैक्शन थी कि लोग अपने जाके उनका आश्रय लेते और अपने दुख और संकट बताते। और सभी इष्ट मित्रों के सबल सहारे, बड़े स्ट्रॉन्ग सहारे, हाँ, जो प्यारे निकट निकटती वो मित्र बंधु जन के हैं राम प्यारे, जो बंधु हैं उनके राम बहुत बहुत प्यारे। सो जो जो हम लेना चाहें इनमें से हम देखें हम में और प्रभु में कौन से गुण मिलते हैं, क्योंकि सब गुण तो वहीं से हैं, और कौन से हम और लेना चाहेंगे। तो ये हम वैसे तो रामोपासना में प्रैक्टिस चलती ही है इन सब की, बट यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि रामायण जी तो महाराज ने कहा है एक तो प्रदूषण दूर करती हैं, वातावरण में जो भी नेगेटिविटी आती है ऐसी कथाएं, ऐसी कथा करना प्रदूषण दूर करती हैं। और उसके बाद फिर हमारे गुरुजनों का तो मेन पर्पस है कि हम यहाँ से क्या लेते हैं, क्या सीख रहे हैं, है ना। और तो उन्होंने और वो दूसरी मनोकामनाओं पर तो वो जाते नहीं हैं, पर हाँ हम क्या बन रहे हैं ये सीख के, ये उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तभी हमारे को इस तरह का अध्ययन करवा रहे हैं और हमारा चिंतन भी वैसा करवा रहे हैं। सो हमारा काम तो उनकी आज्ञा मानना है कि हमने यहाँ से क्या सीखा। तभी आज एक ही पेज भी किया कि भाई नहीं, एक एक चीज़ पढ़ो, बहुत ज़्यादा गुण हर लाइन में है। सो हमारा काम तो उनकी बात मानना है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।